Chapter Height and Distances, exercise 22A, question number 5. बोलते हैं a kite is attached to a string. ठीक है. Find the length of the string when the height of the kite is 60 meter and the string makes an angle of 30 degree with the ground. ये आपके पास ग्राउंड आ गया. ठीक है. तो देखो a kite is attached to a string. कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है जो काइट को उड़ा रहा है. ठीक है. काइट मान लो यहाँ पर उड़ रही है इस पोजीशन पे. ठीक है, जो कि मेरे पास स्ट्रिंग से अटैच है. ठीक है. क्या लिखा है? द काइट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि आपने ये लेंथ निकालनी है x. ठीक है. व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर. देखो काइट की हाइट लोगे कहां से लोगे? यहां ग्राउंड से लोगे तो इस हाइट की हाइट हमेशा परपेंडिकुलर आती है. ठीक है. तो यानी कि हाइट ऑफ द काइट, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं. ये तो स्लांट हाइट है जो कि मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ है. ठीक है. हाइट ऑफ द काइट, तो काइट की हाइट कहां से होगी? ग्राउंड से. तो हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर, ये दिया है. मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और ये जो है स्ट्रिंग ये 30 डिग्री एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ. ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन दी है हमें. ठीक है. ओके, लग गया पता? देखो क्या क्या दिया है इन्होंने हमारे पास. द हाइट ऑफ द काइट, द हाइट ऑफ द kite from the ground is equal to कितना दिया है मेरे पास? 60 मीटर. ठीक है. नाम इसको ले लो A पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C, यानी कि ये मेरे पास दिया है AB. ठीक है. और जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू, लेट थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास यहाँ पर? 30 डिग्री है. और आपको क्या पूछा था? काइट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देखो काइट अगर पर्सन यहां खड़ा होकर काइट को उड़ा रहा है, ठीक है, तो यहां से यहां तक ये होगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि x. ठीक है. तो लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या मेरे पास? AC. ठीक है. एंड विच इज इक्वल टू x मीटर. ओके. अब देखो यहां पर हमारे पास क्या दिया है, यहां लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है. देखो हमें यहां पर हाइपोटेन्यूज निकालना है और परपेंडिकुलर दिया है. बेस की तो बात ही नहीं हो रही है. किसकी बात हो रही है? परपेंडिकुलर इज गिवन और आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. तो परपेंडिकुलर इज गिवन एंड हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं P और H की. तो P और H किस में आएगा? साइन में. तो हम क्या लेंगे यहां पर? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC, यानी कि 60 अपॉन x, एंड एंगल थीटा इज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 अपॉन x. तो साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन x. तो डेट इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई के तो x कितना आ गया मेरे पास? 120 मीटर. ठीक है. तो 120 मीटर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो आपसे इन्होंने पूछी थी. ठीक है. यही पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ रही मेरे पास? 120 मीटर. ठीक है. ओके. देखो क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. लिखते हैं, अब बॉय 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर एंड ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन ईच केस. ये दो अलग अलग क्वेश्चन है. ठीक है. आ जाओ, क्या है? सबसे पहले तो ग्राउंड बना लो. ये ग्राउंड आ गया, ये आ गया हमारे पास टावर आ गया. ठीक है. अब बॉय 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर. ये आपके पास टावर है. ठीक है. इससे 20 मीटर अवे यहां पर एक बॉय है, एक खड़ा है, जिसकी हाइट है मेरे पास 1.6 मीटर. ठीक है. एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन. तो यानी कि वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व करा है. ठीक है. तो यार वो जो, ठीक है, ऐसे आएगा ना, अगर यहां पर कोई बॉय खड़ा है, ठीक है, ये ऐसे खड़ा है. ठीक है. ऑब्जर्व एंगल, ये इसकी हाइट जो है वो मेरे पास है 1.6 मीटर. ठीक है. इसने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व किया, तो कहां से ऑब्जर्व करेगा? यहीं से देखेगा. तो यहां से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन.
हाई से बनेगा, यानी कि अबव 1.6 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ये चीज बनेगी। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ी नहीं यहाँ पैरों से होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से होगा। अगर यहाँ पर कोई बॉय खड़ा है तो वो जो एंगल ऑब्जर्व करेगा वो आईज से ऑब्जर्व करेगा, यानी कि वो यहाँ से देख रहा है। तो ये यहाँ से ऐसे लाइन, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल लाइन लगाए तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर ले लो। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, ठीक है, ये आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई एंगल ऑब्जर्व करेगा तो वो कहाँ से करेगा, आई से करेगा। 1.6 मीटर टॉल खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, हाइट दी है, तो वो 1.6 मीटर अबव द ग्राउंड से वो एंगल ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा थीटा, यानी कि एक बार 45 डिग्री और दूसरे केस में 60 डिग्री। ये चीज समझ में आई? ठीक है, आ जाओ। तो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग, ये भी मेरे पास 1.6 मीटर आएगा, लाइंस पैरेलल रहेंगी ये, और मैंने हाइट मान ली टावर की क्या, कि मेरे पास h मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। अगर ये 20 मीटर तो इसके पैरेलल है, तो ये बेस भी मेरे पास क्या होगा, 20 मीटर होगा। नाम लिख लो, A B C D एंड दिस पॉइंट इज E। ओके, आ जाओ, 1 बाय 1 करते हैं। केस 1 है हमारे पास, ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा 45 डिग्री है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, यानी कि डी पॉइंट, ई पॉइंट और मैं सी पॉइंट ले रहा हूं, ये 20 मीटर है। ठीक है, तो ये कितना होगा मेरे पास, पूरा यहां से लेकर यहां तक h है, और ये 1.6 है, ये h है, ठीक है, और ये 1.6 है, तो ये कितना बचेगा, h माइनस 1.6, h माइनस 1.6 ही बचेगा। आया समझ में? एक बार फिर सुन लो। देखो हमने कहाँ पर एंगल जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, तो इस ट्रायंगल में पास ये 20 मीटर दिया है, ये एंगल थीटा 45 डिग्री दिया है, और मुझे हाइट क्या है, सीई। तो सीई किसके इक्वल आएगा, ये जो मेरे पास बी सी है वो एच के इक्वल है, और बी सी की वैल्यू क्या है, बीई प्लस सीई, बीई प्लस सीई इज इक्वल टू एच। अब बीई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1.6 प्लस सीई इज इक्वल टू एच, तो सीई की वैल्यू क्या आ गई, एच माइनस 1.6, वही तो लिखी यहां पर। आ जाओ, तो मेरे पास देखो हमें क्या निकालना है, हमें एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें हाइट निकालनी टावर की, यानी कि ये पूरी हाइट निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस में आते हैं, tan में, तो हम क्या यूज करेंगे, tan। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CE अपॉन बेस इज BE। नाउ CE इज h माइनस 1.6 अपॉन कितना आ जाएगा, 20। tan 45 इज 1 इज इक्वल टू h माइनस 1.6 अपॉन 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 इज इक्वल टू h माइनस 1.6, ये वहां जाके ऐड हो गया, तो 21.6 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 21.6 मीटर, और h था क्या, h था आपके पास हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा तो मेरे पास हाइट आएगी टावर की 21.6। नाउ इन सेकंड पार्ट में आ जाओ, सेकंड पार्ट में भी यही सेम रहेगा, लेकिन बस थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, 60 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको दिया है, बेस दिया है, तो हम किसका यूज करेंगे, tan का। सेम फिगर, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h माइनस 1.6 अपॉन बेस इज 20। दोनों में सेम ही रहेगा, एंगल चेंज हुए, एक बार 45 डिग्री था, दूसरी बार 60 डिग्री, अलग अलग क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू h माइनस 1.6 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 √3 इज इक्वल टू h माइनस 1.6, ये वहां जाके ऐड हो जाएगा, 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, ये वहां जाके ऐड हो गया, तो 1.6 इज इक्वल टू h। इसे मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया तो 4 6
3.4 यानी कि 34.64 प्लस 1.6 एंड h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 36.24 मीटर। ठीक है, ऐड कर लेना। जब थीटा मेरे पास 45 डिग्री था, ये एंगल 45 डिग्री था, तो हाइट 21.6 मीटर आई थी मेरे पास किसकी, जो मेरे पास ये जो टावर है। ठीक है, और जब मेरे पास थीटा 60 डिग्री हुआ तो मेरे पास टावर की हाइट कितनी आ रही है 36.24 मीटर। ओके, तो ये एक्चुअली में दो क्वेश्चन थे। ध्यान रखना, एंगल अगर कोई बॉय खड़ा है उसकी हाइट दी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई से बनेगा। जब एंगल ऑफ एलिवेशन आई से बन रहा है मतलब यहाँ टॉप से बनेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड makes an angle of 45 degree with the ground and the distance from the root of the point where the top of the tree touches the ground is 15 meter. What was the height of the tree before broken? देखो क्या क्वेश्चन है, ये ग्राउंड है आपके पास, ठीक है, इस पर ये कोई ट्री है, ठीक है, बोलते हैं द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन ओवर द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड एंड द distance of from the root of the point where the top of the tree touches the ground is 15 मीटर। ठीक है, बोलते हैं ये आपके पास ट्री है, ठीक है, ये मैंने मान लिया ए बी क्या है, ट्री है, ठीक है, और ये जो है यहां से ब्रोक, यहाँ विंड चली और इस पॉइंट से ब्रोक हो गया, किस पॉइंट से, सी पॉइंट से ब्रोक हो गया। ठीक है, ठीक है, यहां ले लो, सी पॉइंट से ये टूट गया, ठीक है, ब्रोकन हो गया, ब्रोक हो गया। ठीक है, ए बी क्या है मेरे पास ट्री है, ठीक है, विंड के चलने पर ये जो ट्री है ब्रोक हो गया, यहां से टूट गया, कहां से, सी पॉइंट से टूट गया, तो ये यहां से गिरेगा तो ये ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो ये जो ए पॉइंट है वो कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, इसको ए डैश लिख लूं, ठीक है ना। देखो जब भी कोई चीज यहां से, ये मेरे पास ट्री है, मान लो ये मेरे पास ट्री है, ठीक है, ये जो ज्वाइंट जहां पर मेरा थंब है यहां से ये ब्रोक हो गया, तो देखो ये टॉप है, ये ऐसे आएगा बेस के साथ, ऐसे ही आएगा ना, ये था मेरे पास ऐसे। ठीक है, तो ये जहां रेड पॉइंट खत्म हो रहा है यहां से ये ब्रोकन हो गया, टूट गया, तो ये ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो टॉप कहां आ जाएगा, यहां पर। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है कि जो टॉप है ट्री का, जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो रूट से, यानी कि बी पॉइंट क्या है, रूट, यहां से जो टॉप यहां पर टच कर रहा है ये 15 मीटर है। ठीक है, तो बोलते हैं व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रोकन, तो आपको टूटने से पहले, टूटने से पहले इस ट्री की क्या हाइट थी ये आपसे इन्होंने पूछा है। ठीक है, ओके, और जब टूटा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है मेरे पास, 45 डिग्री बना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन करना है, ट्री की हाइट क्या आएगी मेरे को ये बता दो पहले। देखो ये मेरे पास ट्री था, ये मेरे पास ट्री था, ये टूटा, ये ऐसे गिरा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस टूटे हुए पार्ट को ऐसे खड़ा कर दूं तो ये हाइट ऑफ द ट्री है, यानी कि ये जो पार्ट गिर रहा है ये क्या गिर रहा है, ए सी। ये देखो ध्यान रखना, ये जो पार्ट गिर रहा है दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट सी, ये जो बॉटम पॉइंट है सी है, ये जो रेड जहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है, ये देखो ना, ये ऐसे, तो ये ऐसे गिर गया, ठीक है, ऐसे गिर गया, ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो ए सी, ए डैश जो सी है ये भी तो मेरे पास क्या है, ब्रोकन पार्ट की लेंथ है ना, ये देखो ये पार्ट ब्रोकन हुआ तो ब्रोकन पार्ट की लेंथ प्लस जो ये नीचे है बी सी। ठीक है, यानी कि जो ट्री की हाइट आएगी वो क्या आएगी, ए डैश सी प्लस बी सी, दिस इज द हाइट ऑफ द ब्रोकन, सॉरी हाइट ऑफ द ट्री। लग गया पता, क्योंकि देखो हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ए बी हाइट है, सी पॉइंट से टूट गया तो ए सी ऐसे आएगा, तो ये सी पॉइंट से ऐसे गिर जाएगा, यहां से टूट गया तो ये यहां पर आ रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो आपको ट्री की हाइट निकालनी है, एक बार फिर सुन लो, ये ट्री हमारे पास ऐसे था, ये हाइट थी, अगर ये यहां से टूट रहा है ऐसे,
ठीक है, तो हाइट ऑफ अ ट्री क्या है, ये भी, ये जो टूटा हुआ पार्ट है इसको सीधा कर दो, ठीक है, तो ये भी और ये भी, यानी कि हाइपोटेन्यूज ए डैश सी प्लस बी सी को ऐड करोगे तो वो मेरे पास ट्री की हाइट आएगी, ठीक है, ये चीज आई समझ में। तो बस हमें ए डैश सी और बी सी निकालना है, तो आ जाओ बी सी निकालना है। सबसे पहले हम बी सी निकाल लेते हैं। देखो इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात, ट्राइंगल एक ही बन रही है यहां पर, ठीक है, हमारे पास बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है बेस, ठीक है, बेस दिया है और परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है बीसी और बेस दिया है कहाँ आएगा, tan में, तो क्या लगेगा tan, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज बीसी अपॉन बेस इज ए डैश बी, तो tan 45 की वैल्यू a एंड BC अपॉन a डैश b इज 15, तो BC कितना आ गया मेरे पास यहां से, इज इक्वल टू 15 मीटर, ये चीज आई समझ में, ठीक है। नाउ सेकंड चीज आपने ए डैश सी निकालना है। अब देखो ये चीज निकालनी है ए डैश सी और बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है और बेस दिया है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज कहाँ आते हैं, कॉस में, तो हम किसका यूज करेंगे, कॉस का, तो कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस ए डैश बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए डैश सी, ठीक है, cos 45 is 1 by under root 2 and a dash b is 15 upon a dash c, तो a dash c की वैल्यू कितनी आ गई, 15 अंडर रूट 2 एंड विच इज इक्वल टू 15 इंटू 1.4142, तो विच इज इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास, यहां तक के रखो, uh, 21.210, ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री क्या जाएगी, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू बिफोर ब्रोकन, ठीक है, बिफोर ब्रोकन क्या जाएगी, बी सी प्लस ए डैश सी विच इज इक्वल टू 15 प्लस 21.21 मीटर एंड विच इज इक्वल टू 36.21 मीटर, दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, बिफोर ब्रोकन, ओके।